ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिदां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोगा प्रक्षाल्य सकलभूतलकलङ्काः मुनिविरूपास्तीर्थः सरस्वती हरतो न दुर्तम्। अज्ञानतिमिरान्ध्यानान् ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देवो तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपद्मनन्दिपञ्चविंशतिकानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरगणकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य प्रवर श्री परम पूज्य पद्मनंदी स्वामी देवी विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतेस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासयद्धं गणहरदेवयं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाणमहो वयं शिरसः। इच्छामि वन्ते श्रुतभक्तिकाहुसगौकौदस्सालोच्यम् अङ्गोभङ्गपैड्ये पौढः पर्यम्मि सुत्तप्रणमामि उपभोगय चूलिया चेव सुत्तत्वय तुयितं कायं शयनैश्कालम् अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि। दुःखकोह कम्मकोह वोइलाओ सुगेगम नम समाई वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु आ प्राणिक स्वाध्याय वेलायम श्रीमदाचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पारकेभ्यः स्वपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शिः शिष्याणुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे। गुरुभक्ति संजमेणे आतरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति। हे नित्यमृतवन्तु होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणपहरणाश्चन्दार्गते चोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनवटः प्रीणन्तु मां साधुवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ति काहुसगौकौतस्सालोच्यं सम्मणान् सम्मदंसण सम्मचरजुत्ताणं पंचविहाचाराणम् ऐर्याणम् ऐरादिसुदनान् वदेश्याणं वज्झायाणं तीरयणगुणपालरयणं सवसावणं शयनैश्कालम् अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि। दुःखकोह कम्मकोह वोइलाहो सुगैगं नम समाई वर्णम जिनगुण संपत्ति हो। कायो सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाविसुनुर्महात्मा मध्याह्ने अश्वभास्वा नुपरि परिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं धर्मेन्दनाना मतिबौधौतो दूरमौदस्य वातस् स्फुरसध्यान बन्ने रेवरुचिरतया प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। कुंडलपुर के बड़े बाबा मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पद्मनंदी जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। यह है पद्मनंदी पंचविंशति का पूज्यवर आचार्य पद्मनंदी स्वामी महाराज द्वारा कृत ये इतना अद्भुत ग्रंथ है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद
हमारे जीवन में एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन आता है। इसमें 25 अध्याय हैं, 26 अध्याय हैं। एक अध्याय 2 अध्याय को एक अध्याय कर दिया तो ऐसे करके पंचविंशति का ये ग्रंथ है। ये 25 अध्याय इतने आनंददायक हैं कि अगर प्रत्येक श्रावक के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर सभी श्रावकों ने इस ग्रंथ का आलोलन किया तो नियम से वह गृहस्थ नहीं, वह सदगृहस्थ बन जाता है। गृहस्थ तो सभी हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है हमको गृहस्थ नहीं बनना, हमको सदगृहस्थ बनना है। और ये ग्रंथ है सदगृहस्थ बनने की हमारे लिए प्रेरणा देता है। सबसे पहले तो हमारे लिए एक बात समझना है कि जिस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जब तक उस ग्रंथ का हमारे लिए बहुमान नहीं होगा तब तक हमारे लिए वो ग्रंथ से हमारे लिए कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार भोजन कितना भी रुचिकर क्यों ना हो, लेकिन रुचिकर होने से जब तक हमारे भोजन करने का हमारा मन नहीं होगा और हमारी पचाने की शक्ति अच्छी नहीं होगी, तब तक वह भोजन हमारे लिए कार्यकारी नहीं होगा। ग्रंथ तो बहुत अच्छा है। आचार्य महाराज ने इतनी साधना तपस्या करके इस ग्रंथ को तैयार किया है। किसके लिए तैयार किया है? हम लोगों के लिए तैयार किया है कि हम लोग अज्ञानी जीव थे। पहले तो ग्रंथ कैसे होते थे कि भगवान के समोसरण से जो दिव्य ध्वनि गिरी और गौतम स्वामी ने उस वाणी को झेला और झेलने के बाद परंपरा से आगे केवली श्रुत केवलियों को, और पहले के श्रावक भी ऐसे थे कि जो ग्रंथ स्वाध्याय में या जो बोल दिया वो याद हो जाता था। लेकिन हम लोग भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल में जी रहे हैं, तो भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल में जितने भी जीव थे वो मंद बुद्धि, अज्ञानी, हम सभी लोग भी वही हैं। तो अब जब भद्रबाहु स्वामी ने अपने निमित्त से देखा कि अब आगे हमारा धर्म का लोप हो रहा है और ज्ञान का भी ह्रास हो रहा है, तो क्या करें? फिर उसके बाद ये लिपिबद्ध प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम आप लोगों के सामने श्रुत पंचमी कार्यक्रम महोत्सव हुआ। तो उस महोत्सव में आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने उन ग्रंथ में सर्वप्रथम क्या किया? लिपिबद्ध किया और वहाँ से हमारा ग्रंथ लिखना प्रारंभ हुआ। ये ग्रंथ आचार्य महाराज ने हम लोगों के लिए लिखे। अगर इन ग्रंथों का हमने अच्छे से स्वाध्याय नहीं किया तो देखो, जो आचार्य महाराज की हमारे ऊपर कृपा बरसना चाहिए वो कृपा हमारे लिए आचार्य महाराज की कृपा नहीं बरस पाएगी। जिस प्रकार माँ का भोजन किसके लिए होता है? बोलो, अपने लिए रहता है ना। माँ ने अगर भोजन बनाया तो किसके लिए भोजन बनाया? हमारे लिए भोजन बनाया। और अगर बच्चा होटल में भोजन करके आ जाए तो माँ को गुस्सा आता है कि प्यार आता है? मैंने इतनी मेहनत करके इस भोजन को तैयार किया, मैंने इतनी मेहनत करके भोजन को दिया, बनाया, सुबह से उठी तेरे लिए 5 बजे, उधर मत देखो मिल जाएंगे। माँ ने कहा मैंने 5 बजे सुबह उठी, कुएं से पानी लेकर आई, गेहूं को तैयार किया, सब कुछ किया, बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया। और दुष्ट कहीं का तू होटल में जाकर ढाबे में खाकर भोजन आया। होती कि नहीं होती गुस्सा? उसी प्रकार आचार्य महाराज कहते हैं कि मैंने तेरे लिए ग्रंथ तैयार किया, इतनी मेहनत करके, इतनी साधना करके, इतनी तपस्या करके, कई उपवास करके मैंने इन ग्रंथों को तैयार किया तेरे लिए, और तू इन ग्रंथों का स्वाध्याय ना करके यदवा तदवा चीज़ों को पढ़ रहा है। दुष्ट कहीं के जा, मैं तेरे लिए आशीर्वाद नहीं दूंगा। और वही भोजन अगर माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन अगर बेटा खाता है तो माँ कितना आशीर्वाद देती है? वो कहती है बेटा 1 गिलास और ले ले,
जैसे आप लोग महाराज को कराते हो ना, महाराज को भी किसकी तरह कराते हो? माँ की तरह भोजन कराते हो। महाराज जी एक और ले लो, एक और ले लो, करते कि नहीं करते? महाराज पूरा का पूरा रबड़ी का कटोरा खाली करते हैं, फिर भी क्या कहते हो? महाराज जी कछु लो ही नहीं है, कहते कि नहीं कहते? कितने प्यार से, कितने मनुहार से आप महाराजों को भी आहार कराते हो, जिस प्रकार, इसलिए तो कहा है माँ के समान। जब हम भोजन दे रहे हैं, अगर हम पति को भी भोजन करा रहे हैं तो उस समय पत्नी नहीं है वो, हाँ उस समय मात्र प्रेम रहता है कि नहीं और ले लो। उसी प्रकार इन आचार्य महाराजों ने हमारे लिए ग्रंथ तैयार किए। अब उन ग्रंथों को तैयार करने के बाद अगर हमने नहीं पढ़े और इधर उधर की चीज़ें पढ़ने लगी, कोई उपन्यास पढ़ने लगे, कोई कहानी चुटकुले पढ़ने लगे, तो बताओ आचार्य महाराज का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा या नहीं होगा? बोलो, थोड़ा तेज बोलो। नहीं होगा। अब बताओ, तुम्हारे नगर में 2-2 महाराज जी आए कि नहीं आए? अब तुमने महाराज जी स्वाध्याय कराने के लिए बैठे, अब तुम स्वाध्याय कराने में नहीं आए, इधर उधर गप्पे मारने लगे, तो महाराज जी आशीर्वाद देंगे या नाराज होंगे? अब बताओ, महाराज जी नाराज अच्छे लगते हैं कि आशीर्वाद वाले अच्छे लगते हैं? अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? स्वाध्याय में आना है। महाराज तो स्वाध्याय अपने लिए करेंगे, ये तो आप लोगों के माध्यम से हमारा स्वाध्याय हो रहा है, पक्की बात है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी हो, स्वाध्याय बंद नहीं होगा। कब तक? जब तक यहाँ पर हम विराजमान हैं तब तक। अब तुम्हारे हाथ में हम कब तक विराजमान रहें? और जिस दिन तुमने बंद किया उस दिन हमने भी अपनी पोटी पर बनना। बोलो क्या करना है? हाँ, आप लोग ये विचार करना कि हमारे नगर में महाराज आए तो हमारा कितना धर्म ध्यान हो रहा है। प्रवचन में भी एक बार कहा कि श्रावक के जो रहते हैं कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वर्तमान में एक पुरुषार्थ तो है ही नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ। अब बचे कितने? 3 पुरुषार्थ। अब 3 पुरुषार्थ के घंटे कितने होते हैं? कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो तीनों पुरुषार्थों के लिए 8-8 घंटे क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। 8 घंटे धर्म करो, 8 घंटे काम पुरुषार्थ करो और 8 घंटे भोग पुरुषार्थ करो। अब बताओ तुम धर्म कितना करते हो? 8 घंटे कर रहे हो तुम? नहीं कर रहे। लेकिन इन मुनि महाराजों का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि मुनि महाराज के कारण से तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ 8 घंटे का चल रहा है। कैसे? सुबह प्रवचन में आएंगे, 8 से 2 घंटे कितने हो गए? 2 घंटे 3 घंटे तुम्हारा मंदिर में निकला। दोपहर को आए तो 2-3 घंटे फिर निकल गए। शाम को फिर कक्षा लगेगी तो 2 घंटे फिर निकल गए। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। और अगर महाराज नहीं होते तो सुबह आए, चावल चढ़ाए, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई और घर पे दाल चुर रही। क्या? उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, घर में दाल चुर रही और भाग गए। तो महाराजों के कारण से तुम्हारा धर्म ज्ञान कितना हो रहा है? हाँ, इसलिए अब सारी की सारी 4 महीने में किसी का कोई ना शादी होती, ना कोई पार्टी होती, ना कोई विवाह होती, कुछ भी नहीं होता। 4 महीने क्या करना? ये 4 महीने का धर्म ज्ञान तुम्हारे लिए कितना काम आएगा? पूरे 8 महीने। 3.5 महीने किसान एक बार आषाढ़ में क्या करता है? गेहूँ बो देता है। बीज बोता है कि नहीं बोता? अब वो एक बार बीज बोए, बताओ वो पूरी फसल कब तक चलती है उसकी? साल भर तक चलती कि नहीं चलती? ऐसे ही हम लोग श्रावक, आप लोग श्रावक हो, तो श्रावकों ने 3.5 महीने जो कार्य किया, जो 3.5 महीने धर्म ध्यान किया, वो धर्म ध्यान कितने दिन चलेगा तुम्हारा? पूरे 8 यानी साल भर तक वो धर्म ध्यान चलेगा। इसलिए अपने लिए यही ध्यान रखना है कि आचार्य पद्मनंदी महाराज ने यह ग्रंथ हमारे लिए तैयार किया है, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे
तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी महाराज का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। कुछ माताएं कह सकती हैं हमारी समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कम से कम श्रद्धान का विषय तो है। कम से कम तुमको इतना तो लग रहा होगा कि यहाँ से महाराज जी जो बोल रहे हैं ये नियम से हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, इतना तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। और कुछ समझ में आए चाहे, हमको इससे कोई मतलब नहीं, इतना तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि ये महाराज जो बोल रहे हैं यहाँ से ये नियम से हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। बस इतना ही हमारे समझ में आ जाए तो हमारा क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। इतना ही समझना है, ज़्यादा समझने का प्रयास करना ही नहीं है। मात्र इतना समझना है कि यहाँ पर एक मुनि महाराज हैं, सामने कोई ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है हमको तो नाम भी पता नहीं है, कोई बात नहीं। बाजार में सभी श्राविकाओं से क्या कहना है, देखो ये महिलाएं जो है ना सबसे अच्छी माउथ पब्लिसिटी करती हैं। हाँ, प्रचार प्रसार मीडिया प्रभारी इनके हाथ में है कि किसी को ऊंचाइयों पे ले जाने के नीचे गिराना है। किसके हाथ में? अब कल से आज जो संख्या है वो कल से दुगनी होना चाहिए, आपका कर्तव्य है। उसका पुण्य किसको मिलेगा? अगर एक श्राविका अपने साथ में अगर एक एक व्यक्ति को भी लेके आई तो वो जो वहाँ बैठेगी उसका छठा हिस्सा किसको मिलना है? किसको मिलेगा? जो लेके आएगा। कब तक मिलेगा? जब तक वो आएगी तब तक। हमारा काम क्या है? पुरुषार्थ करना। हमारा कार्य है हर व्यक्ति को प्रेरित करना, प्रेरणा नहीं है। क्या करना? प्रेरित करना। आए नहीं आए वो उसका उपादान, लेकिन हम एक निमित्त बन जाएं, हम उस ऐसी चिंगारी बन जाएं कि एक चिंगारी से बहुत सारे दीपक को भी हम जला सकें। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, दोनों कक्षाओं में आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से उत्साहपूर्वक, ठीक है ना। अब अपने लिए चातुर्मासिक, अभी तक तो क्या ग्रीष्मकालीन में था, तो आप लोगों का भी उपयोग हो जाए, हम लोगों का हो जाए, तो कक्षाएं महाराज जी ले रहे थे। लेकिन अब अपन को विधिवत तरीके से स्वाध्याय करना है और कुछ प्राप्त करना है इस स्वाध्याय से। जब तक हमारा ये ग्रंथ पूर्ण नहीं होता, पूर्ण से मतलब पूर्ण तो हमारा 2 साल में भी नहीं हो पाया, जब तक ये स्वाध्याय चलेगा तब तक अपनी कोई प्रिय वस्तु का, इसको बोलते हैं उपधान, प्रिय वस्तु का आप त्याग कर सकती हो कि जब तक ये महाराज जी जब तक स्वाध्याय चल रहा है तब तक के लिए अपन अपने मन में संकल्प कर लेना कि जो भी करना है। तो अपन इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं कि ये पद्मनंदी स्वामी महाराज की 25 अध्याय के माध्यम से ये ग्रंथ हम लोगों के लिए आचार्य महाराज ने लिखा है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं। पहला जो अध्याय है वो धर्मोपदेशामृत है। अब इस धर्मोपदेशामृत को तो हमने बहुत पढ़ लिया और प्रवचन के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे। इसके बाद दूसरा अध्याय बहुत अच्छा है, दानोपदेश। तो अपन दूसरे अध्याय से अपन प्रारंभ करेंगे, दानोपदेश। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि महाराज जी हमारे स्वाध्याय का भी यही विषय है, पद्मनंदी पंचविंशति का, ठीक है ना। तो दान का जो प्रकरण है और दान का मौका भी है, और किस्मत से खुरई में दान उपदेश का भी अपन प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए दान की महिमा क्या है, दान कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें अपन इस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। अब आगे जी आज जिनो 96 पेज नंबर, इसमें अलग होगा, इसमें 83 है। इसमें 93 है और एक दूसरी पुस्तक है उसमें 83, इसमें 97 है, ठीक है। दूसरी बात और एक और कहना चाहते हैं, एक ग्रंथ हो गया, आचार्य भगवान के प्रति हमारा बहुमान हो गया कि इन्होंने इतनी साधना तपस्या करके एक ग्रंथ को लिखा है, हम लोग बहुमान के साथ में इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। दूसरा, जो आपके लिए स्वाध्याय कराएंगे उनके प्रति भी आपका बहुमान होना चाहिए
तब इस ग्रंथ से और पढ़ाने वाले के प्रति भी आपका जब तक बहुमान नहीं होगा तब तक आपको कुछ चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आपको कुछ पूछना है बिल्कुल बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं। हमको अगर आया तो हमको आगम सम्मत आपके लिए हम बात बताएंगे, और अगर हम नहीं बता पाए तो हम अपने हिसाब से पुस्तकों से आगम से ढूंढ के आपका शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन गलत चीज़ यहाँ से कोई बताई नहीं जाएगी। प्रवचन की श्रृंखला एक अलग होती है। प्रवचन में तो सभी व्यक्ति बैठते हैं, लेकिन स्वाध्याय में सभी व्यक्ति नहीं, कुछ लोग ही स्वाध्याय में आते हैं जिनको स्वाध्याय की रुचि होती है। और मैं तो कहता हूँ प्रवचन में तो मिथ्या दृष्टि भी बैठता है, लेकिन स्वाध्याय में तो जिसको लगन है, और मैं तो कह दूँ स्वाध्याय में तो लगभग सब लोग सम्यक दृष्टि लोग ही बैठते हैं। ये जितने लोग बैठे हैं ना, मैं तो इनको सम्यक दृष्टि कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रुचि आपके लिए किसकी है? ज्ञान की। तत्वों के बारे में आपको समझना है, ज्ञान के बारे में समझना है, उस ज्ञान के रहस्यों को समझना है आपके लिए, जो आचार्य महाराजों ने इतनी साधना तपस्या करके, तो ये रुचि वाले लोग बैठे हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ और लोगों को लेके आओ, नए लोगों को लेके आओ। ये नए लोगों के लिए ग्रंथ बहुत उपयोगी है। ये जो नवयुवक हैं, पुरुष भी आए इसमें, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ श्राविकाओं की ये कक्षा लग रही है। घर की जो बेटियां हैं, घर की जो बहुएं हैं, कह तो बेटा नहीं, तू तो 1 घंटे के लिए कुछ नहीं, तू तो चल स्वाध्याय करने के लिए। और 2 में से अगर किसी एक को आना है तो कह देना बेटा बहू तू जा, मैं तो घर में रह रही हूँ। और दोनों आओ, अति उत्तम है। क्यों? दोनों आओगी तो घर में हमेशा क्या रहेगा? बैलेंस बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबके घर में संपन्न है, और सबके घर क्या है, यहाँ पर कोई भी सिंगल फैमिली वाला नहीं है। सारे के सारे लोग कैसे हैं? संयुक्त परिवार है, कोई भी ऐसा परिवार। और अगर है भी तो ताला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसलिए अपन लोग दानोपदेशनम नाम से ये ग्रंथ आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण अपन ने पहले पढ़ लिया, वो मंगलाचरण रहेगा। इसके बाद दूसरा दानोपदेशम नाम से ये ग्रंथ है, इसको पढ़ते हैं। जिया जिनो जगति नाभि नरेंद्र सूनु श्रेयो नृपश्च कुरु गोत्र ग्रह प्रदीपः याभ्याम बभूव तुरेः व्रतदान तीर्थे सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे जिया जिनो जगति नाभि नरेंद्र सूनो श्रेयो नृपश्च कुरु गोत्र ग्रह प्रदीपः याभ्यां बभूव तुर्हि व्रतदान तीर्थे सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे। जब हमने पहली बार इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कराया बेगमगंज में, तो सभी लोग कहने लगे महाराज जी इतना मोटा ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे, बहुत कठिन होगा। कुछ श्राविकाओं ने हमसे कहा महाराज जी पद्मनंदी पंचविंशति पढ़ाओ। तो भैया अब कोई श्रावक अगर महाराज के पास में आके कह दे, वो ग्रंथ ला के दे दिया, तो इतना मोटा ग्रंथ हमारे पास में दिया तो हम तो ऐसे खुजाने लगे। हमने कहा भैया ये तो हमको ज्ञानी समझ रही है, लेकिन हम तो अज्ञानी हैं, अब हम कैसे पढ़ाएंगे। और अगर किसी ने कह दिया तो हमने कहा अब तो ज़रूरी पढ़ाना। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने अपने आचार्य गुरुदेव को स्मरण किया, आचार्य जी
हमारी इज्जत का सवाल नहीं है, मुनि महाराज की इज्जत का सवाल है। और मुनि महाराज की भी नहीं है, ये तो आपकी इज्जत का सवाल है। तो आचार्य ने कहा हमारी इज्जत का सवाल कैसे? तो मैंने कहा लोग क्या कहेंगे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शिष्य होके पढ़ाना भी नहीं जानता। तो आचार्य ने कहा यार तुमने तो हमारे ऊपर ही वो कर दिया। तो आचार्य ने कहा ठीक ठीक हो जाएगा सब। तो जब हमने पढ़ाया तो वाकई में हमारे लिए लगा कि ये तो इतना सरल ग्रंथ है, ये तो इतना आनंददायक है। तब लगा कि कोई कठिन ग्रंथ नहीं है, अपन को वो नहीं देखना कितना मोटा है, इसके अंदर जो विषय है वो विषय की तरफ देखना है। कभी कभी छोटी सी चीज़ जो होती है, ऐसी द्रव्य संग्रह छोटी सी, कितनी कारिकाएँ उसमें, लेकिन बहुत कठिन विषय है उसका। तो इसलिए अपन को ये विषय नहीं देखना। वो जब पढ़ाना प्रारंभ किया तो 250 श्राविकाएँ दोपहर को 2:30 बजे से पढ़ने के लिए आती थी। 250। पहली बार हमने इतनी सारी श्राविकाओं, ऐसा लगता था ये प्रवचन हो रहे हैं क्या। और जब दूसरी बार हमने आष्टा में इसका स्वाध्याय कराया तो आष्टा में भी लगभग 125 महिलाएं स्वाध्याय में आती थी। खुरई तो बड़ी समाज है कि नहीं है। इसलिए अब हम देखते हैं कि हमको पढ़ाना आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो जितने लोग हैं उनमें से भी भाग जाएंगे, कोई बात नहीं। और अगर आता है तो संख्या बढ़ना प्रारंभ हो जाए। इसलिए ग्रंथ जो है पढ़ते हैं अपन। जिनः सर्वज्ञः जगति जीयात किम लक्षणः जिनः नाभि नरेंद्र सूनुः नाभि राजपुत्रः च पुनः श्रेयो नृपः जीयात किम लक्षणः श्रेयो नृपः कुरु गोत्र ग्रहे प्रदीपः कुरु गोत्र ग्रहे प्रकाशने दीपः याभ्याम द्वाभ्याम श्रीनाभि सूनु श्रेयो नृपाभ्याम इहि भरत क्षेत्रे व्रतदान तीर्थ बभूवतः किम लक्षणे व्रतदान तीर्थे द्वे सार क्रमे पुनः किम लक्षणे व्रतदान तीर्थे परम धर्म आत्मिक धर्म दान धर्म रतस्य चक्र है। आचार्य महाराज कहते हैं कि जिनके द्वारा उत्तम रीति से चलने वाले श्रेष्ठ धर्म रूपी रथ के चाक के समान व्रत और दान रूप 2 तीर्थ यहाँ आविर्भूत हुए हैं, वे नाभिराज के पुत्र आदि जिनेन्द्र तथा कुरुवंश रूप ग्रह के दीपक के समान राजा श्रेयांसवी जयवंत होवे। इसमें कहते हैं कि धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कौन थे, तो कहते हैं भगवान आदिनाथ स्वामी। और दान तीर्थ के प्रवर्तक कौन थे, राजा श्रेयांस। आदिनाथ भगवान के लिए सर्वप्रथम दान किसने दिया था। दान की परिभाषा हमारे लिए समझना है, मात्र रुपयों का दान नहीं है। दान की देखो ऐसी ऐसी विशेषताएं इसमें बताई जाएंगी कि तुम्हारे इतने भाव होंगे, गजब, दान करने से ये फल मिलेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस भरत क्षेत्र में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कालों में भोग भूमि की व्यवस्था रही। कौन कौन से कालों में, प्रथम द्वितीय और उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य भूमि। उसी समय आर कहे जाने वाले पुरुषों और स्त्रियों ने ना तो विवाह आदि के संस्कार ही थे और ना ही व्रत आदि के संस्कार थे। क्यों? क्योंकि भोग भूमि में क्या होता था, युगलिया पैदा होते थे। यहाँ पर माता पिता से जो संतान का जन्म होता है उनको बहन और भाई कहा जाता है। लेकिन उस समय क्या होता था कि जैसे ही किसी संतान की उत्पत्ति होना है तो पिता और माँ के अवसान होने के बाद, यानी कि पति पत्नी के अवसान होने के बाद, एक को जमाई आती थी और एक को छींक आती थी। और जैसी जमाई और छींक आई, इसका मतलब है इनका मरण होना है। तो उसी समय सैया पर दोनों इधर मरण को प्राप्त होगा और दोनों का युगलीय रूप में जन्म होगा। शकल नहीं देखते थे, वो मरण को प्राप्त हो जाते थे। अब उनका मरण को प्राप्त हुए, वो ये 2 का जन्म हुआ।
तो जैसे ही ये बड़े होंगे, वो बड़े होते होते जैसे ही व्यवस्थाएं पति पत्नी की व्यवस्थाएं रहती हैं, वैसी ही व्यवस्थाएं वहाँ पर होती थी। बहन भाई नहीं होते थे। वो तो सब धीरे धीरे 49 दिन के अंदर पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में अलग अलग भेद के माध्यम से अपने आप अंगूठा चूसती चूसती लालन पालन। तुम्हारे बच्चों ने ऐसा नहीं है कि सफाई करने, झुंझुना देने, मोबाइल पकड़ाने। भी तो भोग भूमि है, एक कर्म भूमि जैसा थोड़ी हाल है वहाँ पर। वहाँ पर जैसे आज बच्चा 1, 2 साल, 3 साल में चलना दौड़ना शुरू होता है, वहाँ तो सब 49 दिनों में उनका काम हो जाता था। ऐसी स्थिति वहाँ पर होती थी। तो वहाँ पर न संस्कार किसके थे, विवाह आदि के संस्कार थे। और दूसरा क्या नहीं था, व्रत आदि के संस्कार नहीं थे, न वहाँ व्रत ले सकते थे। इसलिए भोग भूमि जो होती है वहाँ पर व्यक्ति को व्रत लेने के भाव होते ही नहीं है। वहाँ तो मात्र क्या होते हैं, भोग भोगने के भाव होते हैं। ये पंचम काल है, एक व्रत लेने के भाव देव पर्याय में नहीं होते। देव भी कौन सा होता है, 1 से 4 गुण स्थान। और भोग भूमि में भी क्या होता है, वहाँ भी यही स्थिति रहती है। वहाँ पर भी स्वर्गों में भी देवों के भोग भोगते रहते हैं, उनको व्रत नहीं ले सकते। देखो देवों की व्यवस्था क्या है, कितने सुंदर हैं। केस नहीं है, नख भी नहीं है, औदारिक शरीर नहीं है, पसीना नहीं है, सर्वांग सुंदर है, कोई गंदगी नहीं है। उसके बाद भी उनके लिए आहार दान देने की पात्रता नहीं है। और अपन लोग यानी तुम लोग नौमल दुहार गिरे जिनकारी, क्या बोलते हैं, पढ़ते हो नहीं पढ़ते? आँख से भी गिर रहे, नाक से भी गिर रहे, मुंह से भी गिर रहे, नाक से भी गिर रहे, सब तरफ से मल झर रहा है। उसके बावजूद भी तुम्हारे लिए क्या है, तुम आहार दान दे सकते हो, तुम पात्र हो। देवताओं से भी अधिक तुम्हारे में अंदर पात्रता क्यों है? तो कह दिया है मात्र एक ही पात्रता है। देखो सौधर्मिंद्र जब भगवान की पालकी उठाने के लिए तैयार हुआ, मना कर दिया। मनुष्य कहने लगे पालकी हम उठाएंगे, देवता कहने लगे पालकी हम उठाएंगे। सौधर्मिंद्र ने कहा भैया मैंने सारी क्रियाएं की, गर्भ कल्याणक किया, जन्म कल्याणक मनाया, अब जब मजे के समय आया, फोटो खिंचवाने की बात आई तो पुरुष आगे हो गए। होता है कि नहीं होता? जो व्यक्ति खूब मेहनत करे और अंत समय में क्या हो, जब फोटो खिंचवाने की बात आए तो नेता लोग आगे आ जाएं। सौधर्मिंद्र भी यही कह रहा है, सब कुछ मैंने किया। हम लोग जब घर में थे ना, तो आचार्य महाराज के साथ में आर्य का संघ का बिहार कराया, मुनि संघ का बिहार कराया, कभी 300 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर, कभी 200 किलोमीटर। अब आर्य का संघ माता जी के पास, माता जी आर्य मुनि महाराज आचार्य जी के पास पहुँचे। अब वे पहुँचे तो लोग क्या करते थे, नेता लोग पहले जाते थे। आचार्य जी के सामने हमने बिहार कराया। हमने कहा भैया हम ना घर गए, हमने पैदल चले, और जब आवश्यकता पड़ी ना तुम बीच में आए एक भी बार। होता है कि नहीं होता? तो ऐसे ही सौधर्मिंद्र कहने लगा सब कुछ किया मैंने, जन्म कल्याणक मनाया, गर्भ कल्याणक मनाया, अरे मैंने रत्नों की नगरी बसा दी, मैंने कुबेर को आज्ञा दे दी, सब कुछ की। और आज जब प्रमुख काम है भगवान को पालकी उठाने का, तो तुम आ गए, नहीं पंगा नहीं लेना। तो सौधर्मिंद्र मनुष्य कहने लगे नहीं हम उठाएंगे। दोनों में लड़ाई होने लगी। अब पहुंच गए कहाँ पर, मुनि महाराज के पास। महाराज से कहते महाराज मेरे साथ तो अन्याय है, सब काम मैंने किए, ये मनुष्य आ गए, आप जानते मेरी शक्ति कितनी है। मैं तो इसलिए कुछ नहीं कह रहा, आज बहुत शुभ दिन है, वो भगवान कहाँ जाने वाले हैं, दीक्षा होने वाली है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, नहीं तो मनुष्यों को तो डमरू के समान बजा दूँ। आप मेरी शक्ति जानते हो, आप निर्णय करो। जब महाराजों के पास में निर्णय आता है तो महाराज कहते नहीं सौधर्मिंद्र, हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी अद्भुत शक्ति है कि तुम तीनों लोगों को डमरू के समान बजा सकते हो, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? तो कहने लगे तुम्हारे अंदर संयम लेने की पात्रता नहीं है, तुम व्रतों को स्वीकार नहीं कर सकते। इस कारण से वो कहते नहीं महाराज मेरा सौधर्मिंद्र का पूरा वैभव ले लो,
सब कुछ ले लो मेरे लिए, लेकिन मुझको पालकी में हाथ लगाने दो, लेकिन नहीं। ये सौदरमिंद से कहते हैं अब तेरे वैभव को अपने पास रख। दुनिया का वैभव जिसके चरणों में झुकता है, व्रतों के आगे सब कुछ क्या है, नगण्य है ये। अब राजन, अब तुम्हारे लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब मात्र तुम क्या करना है तुम्हारे लिए, तुम तो बस सहज स्वीकृति दो, और स्वीकृति देने के बाद क्या करना है तुम्हारे लिए, अब जाओ तुम। सौदरमिंद क्या करेगा? तो यहाँ पर भी वही है, व्रत इतने महत्वपूर्ण है, सब कुछ तुमको प्राप्त है, वैभव प्राप्त है, सब कुछ है, लेकिन व्रतों को स्वीकार नहीं कर रहे। ये पंचम काल जो है, इस पंचम काल में हम व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं। भले ही मोक्ष के दरवाजे बंद हैं, कोई बात नहीं। इस दुनिया का सबसे अगर कोई पवित्र व्यक्ति है तो वो कौन है? व्रतों को लेने वाला। जिन व्यक्तियों ने 2 प्रतिमाओं के व्रत ले लिए बंधुओं, उन्होंने अपना रिजर्वेशन करा लिया, कहाँ का? स्वर्ग का। अब नरक नहीं जाएगा, निगूद नहीं जाएगा। कौन? 2 प्रतिमाधारी। अब वो 2 प्रतिमाधारी है, वो स्वर्ग आदि के सुखों को भोगेगा, नरक नहीं जाएगा। रिजर्वेशन हो गया उसका, मोक्ष तो नहीं जाना उसके लिए। और परंपरा से वही व्रत उसके आगे काम में आएंगे, वही व्रत उसके मुक्ति के कारण होंगे। इसलिए हमारे लिए, हमारे जीवन में व्रतों को स्वीकार करो। पद्म नंदी पंचविंशति का ग्रंथ पढ़ने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने व्रतों को स्वीकार नहीं किया, आष्टा में जब इस ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ तो लगभग कम से कम 6 से 7 लोगों ने 2-2 प्रतिमाओं के व्रतों को स्वीकार किया। देखो, तब हमको लगा कि हमारा ग्रंथ पढ़ाना सार्थक हो गया। ये ग्रंथ की हमारी सार्थकता है, इसलिए हमारे लिए पढ़ना। वे 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त सामग्री का ही क्या करते थे? द्वारा यथेच्छ भोग भोगते थे। काल क्रम से जब तृतीय काल के पल्ल के 8वां भाग जब शेष रहा, तब उन कल्प वृक्षों से दान शक्ति क्रमशः क्या होने लगी? क्षीण होने लगी। अब जिन कल्प वृक्षों से हम अपनी उदर पूर्ति का साधन था, जिन कल्प वृक्षों से हम सब कुछ प्राप्त करते थे, अब वो कल्प वृक्ष क्या होने लगे? अब कुछ नहीं दे रहे। अब अपन जाते थे, हमको भोजन दो, कल्प वृक्ष सुन ही नहीं रहे, कपड़े दो, कल्प वृक्ष सुन ही नहीं रहे। क्या करें? कब? तृतीय काल के पल्ल का 8वां भाग, यानी 1/8। इससे जो समय समय पर उन कार्यों का कष्ट का अनुभव हुआ, उसे यथाक्रम से उत्पन्न होने वाले प्रतिश्रुति आदि 14 कुलकरों ने दूर किया। कितने कुलकर हुए? तीसरे काल के पल्ल के 8वें भाग में के बाद में कितने कुलकर हुए? 14 कुलकर हुए। हम परीक्षा लेंगे, हाँ, पढ़ना, तभी तो आनंद आएगा, ठीक है ना? परीक्षा के चक्कर में भग मत जाना, पढ़ना अच्छे से, ठीक है ना? तो जब तृतीय काल का अंत आया, उसमें 14 कुलकर हुए। उनमें अंतिम कुलकर कौन थे? नाभि राय। नाभि राय किसके बेटे पुत्र थे? आदिनाथ के पुत्र थे। हाँ, नाभि राय के पुत्र कौन थे? आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ इन्हीं के पुत्र थे। अभी तक जो व्रतों का प्रचार नहीं था, उसे भगवान आदिनाथ ने स्वयं ही 5 महाव्रतों को ग्रहण करके प्रचलित किया। जब अंत में कल्प वृक्षों ने पूर्णतः तरीके से देना बंद कर दिया, तो सारी प्रजा अंतिम कुलकर जो थे नाभि राय के पास पहुंची। वो कहा, राजन, आज तक तो जो कल्प वृक्ष थे, जो एक वृक्ष थे, वो हमारे लिए हमारी इच्छा की पूर्ति के साधन थे, लेकिन अब हम इनके पास में जाते हैं तो जी हमारे लिए अब कुछ भी प्रदान नहीं करते। तो इससे हम भूखे हैं, हमारे तन पर वस्त्र नहीं है, अब हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो नाभि राय ने समझा, उनने कहा, अब मेरी व्यवस्था खत्म हुई है, अब आपके जो राजा हैं, मैं राजा नहीं हूँ, आदिनाथ जो हैं वो राजा हैं। एक काम करो, आप सारे के सारे लोग आदिनाथ राजा के पास में जाइए। देखो कितनी बड़ी बात है। पिता अपने पुत्र के पास भेज रहा है किसी के लिए, बहुत कठिन होता है। हर पिता चाहता है कि मैं अपनी हुकूमत मरते समय तक बचा के रखूं। सांस नहीं है, कंठ में पड़े हैं,
लेकिन उसके बावजूद कहते हैं मेरी हुकूमत चलती रहे। आदिनाथ भगवान से शिक्षा लेना चाहिए। उन्होंने कहा अब मेरी योग्यता नहीं है। अब योग्य कौन है? पुत्र योग्य हो गया है, अब वो आपकी व्यवस्था बनाएगा, क्योंकि आपका राजा मैं नहीं हूँ। आपका राजा कौन है? आदिनाथ भगवान। जब पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने समाधि के उपरांत मुनि विद्यासागर जी के लिए अपना आचार्य पद दिया, तो संघ के और महाराज जी लोग ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए और कहते हैं गुरुदेव हमारे लिए प्रायश्चित दीजिए। उन्होंने कहा मैं आचार्य नहीं हूँ, जाओ आचार्य विद्यासागर जी के पास। बहुत कठिन होता है बंधु, बहुत कठिन होता है। जाओ आचार्य विद्यासागर जी के पास जाओ। अरे मैं तो खुद उनसे प्रायश्चित ले रहा हूँ, मैं तुमको क्या प्रायश्चित दे सकता हूँ। ऐसी स्थिति रही तो उस समय आदिनाथ भगवान ने 5 महाव्रतों को स्वयं ग्रहण करके और प्रजा के लिए कहा कि देखो अब स्थिति है कि अब यहाँ से कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है। अब जब कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है तो अब तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगी। और उसी समय से उन्हें असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य जिनका उपदेश दिया, और उपदेश करने के बाद कर्मभूमि प्रारंभ हुई और 5 महाव्रतों को उनको ग्रहण करके प्रचलित किया। इसी प्रकार अभी तक किसी को दान विधि का परिज्ञान नहीं था। जब आदिनाथ भगवान ने सब कुछ कर दिया लेकिन दान का ज्ञान नहीं था। मुनि महाराज तो थे ही नहीं, उन्होंने तो मुनि महाराज बन गए। 4000 जब अंत समय आया, आदिनाथ भगवान को वैराग्य आया। आप लोगों ने पंचकणक में देखा होगा 84 लाख वर्ष पूर्व उनकी आयु थी। 83 लाख वर्ष उम्र जो उनकी किस में चली गई? भोगों में निकल गई। सौधर्मेंद्र ने कहा भैया प्रथम तीर्थंकर हैं, इनके माध्यम से तो आगे के तीर्थंकर की परंपरा चलेगी और ये तो भोगों में मस्त हैं। आदिनाथ भगवान थे लेकिन सौधर्मेंद्र अपने सांस से काम कर रहा था। उन्होंने सभा में 2 नीलांजना को भेज दिया। एक की आयु कम थी और एक की आयु, जैसी एक की आयु कम हुई और तुरंत दूसरी, बस आदिनाथ भगवान ने देखा अरे ये जीवन तो क्या है, क्षणभंगुर है, और वैराग्य आया और कहाँ चले गए? के नहीं जाते थे हमारी दीक्षा है, तुमको आना है, बिनोली निकलवा लेना, घोड़े लेके आना, हाथी लेके आना और मेहंदी लगा देना, मोहर लगा देना और दुनिया भर की प्रोपेगेंडा करना। नहीं, जब किसी को वैराग्य होता है तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या करते हैं वो? तो कह देते हैं चले गए, कहाँ जा रहे हो? वन में। एक बार ऐसे ही हुआ, एक पत्नी आई और पति से रो रो कर कहने लगी। पति ने कहा क्यों रो रही है? मेरा भैया कल दीक्षा ले लेगा, मेरा भैया दीक्षा ले लेगा। तो पति को बड़ा आश्चर्य हुआ और पति जाने लगा। तो पत्नी कहती कहाँ जा रहे हो? दीक्षा लेने। क्यों? अरे तुम्हारा भैया तो कल लेगा, हमको तो अभी वैराग्य आ गया। जो कल कल के चक्कर में रहते हैं वो कल कल करते हैं। वैराग्य ये नहीं कहता मैं कल दीक्षा लूँगा परसों लूँगा। वही परंपरा को हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव ने सुरक्षित किया। बताएंगे नहीं कब होना है, कैसी होना है, ये भी नहीं बताएंगे। ईलक बनना है कि मुनि बनना है, छुल्लक बनना है, डिमांड नहीं है। आजकल तो छुल्लक बनना है, ईलक बनना है, और ये भी डिमांड हो जाती है अगर आप हमको दीक्षा दें तो दीक्षा के बाद आपको हमको आचार्य बनाना पड़ेगी। शर्तों पे दीक्षा होती है, आचार्य की शर्तों पे नहीं। जब 25 दीक्षाएं होना थी, पूज्यवर 24 दीक्षाएं होनी थी। संभव सागर जी महाराज जी, अजित सागर जी आदि, पहले ऋषभ सागर जी से और महावीर मतलब वीर सागर तक, ऐसी 24 दीक्षाएं। आचार्य जी के शुरू से भाव थे कि त्रिकाल 24 ही बने। कहते तो कुछ नहीं है, वो तो जब हमारी पूर्ण हुई तब समझ में आई कि त्रिकाल 24 ही भाव होंगे। तो पहले उन्होंने 24 दीक्षाओं के भाव बनाए। दीक्षा फाइनल हो गई, 24 ब्रह्मचारियों के नाम आ गए। स्टेज पे बैठ गए सभी 24। एक ब्रह्मचारी ने पूछा ईलक दीक्षा है या छुल्लक दीक्षा है? जब उनको ज्ञात हुआ कि जी तो मुनि दीक्षा है तो स्टेज से उतर गए। समझना, तुरंत के तुरंत उतरे। तो आचार्य महाराज ने कितनी दीक्षा दी?
23 दीक्षा दी, एक कम हो गई। अब जब वीर सागर जी महाराज की दीक्षा हुई तो कितनी दीक्षा हुई? 25, एक की पूर्ति करना थी कि नहीं करना थी? और फिर हमारी दीक्षा हुई हम लोगों की तो कितनी हो गई? ऐसे त्रिकाल 24 की रचना आचार्य श्री ने कर दी। ऐसे ही यहाँ पर दान तीर्थ की परंपरा जो चली वो कैसे चली? तो कहते हैं दान की विधि किसी को ज्ञात ही नहीं थी। आदिनाथ भगवान आहार के लिए निकल रहे हैं, जैसे ही उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा होने के बाद घर से निकले राज्य से, तो उनके साथ में जितने राजा थे वो सारे के सारे राजा क्या करने लगे? अरे हमारे राजा कहाँ जा रहे हैं, चलो राजा के साथ में। अब राजा के साथ में गए तो 4000 राजा भी उनके साथ में चले गए। उन्होंने कपड़े उतारे तो इन्होंने भी कपड़े उतार दिए, इन्होंने केस लॉन्च किए तो इन्होंने भी केस लॉन्च कर लिए। क्यों? क्योंकि राजा जो करेगा वही हम लोग करेंगे। अब उनको ये ज्ञान नहीं है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान तो अपनी आत्मा में ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठे तो उनका तो वज्र सवनारा सेनन भी था और उनको तो तीर्थंकर थे, वो तो बनने वाले थे, तो उनको ना भूख लगना न कुछ लगना, बैठे रहे। लेकिन बाकी के राजाओं की स्थिति गड़बड़ होने लगी, क्या खाएं क्या पिए तो क्या करें? तो उन्होंने कहा अगर हम घर चले जाएंगे तो भरत हमको मार डालेगा, हमारे पिताजी को छोड़ के क्यों आए, क्योंकि राजा वो है। तो उसी चक्कर में उन्होंने कहा नहीं रहेंगे तो ये जब तक ये उठे ना पाएँ, कभी ना कभी तो उठेंगे, तो क्या करें? तो उसी नग्न भेष में इन नदियों का पानी पीने लगे और फलों को तोड़ तोड़ के खाने लगे। आकाश से ध्वनि प्रसारित हुई और कहा कि इस अवस्था में तुमको ये काम करना शोभा नहीं देता। तो फिर उन्होंने अपने तन पर छाल लपेटना प्रारंभ कर दी। किसी ने वस्त्र किसी ने पेड़ पौधों से या किसी ने पत्तों के माध्यम से शरीर को ढकना प्रारंभ किया। जब आदिनाथ भगवान अपने ध्यान से उठे 6 माह के बाद, तो उन्होंने हार के लिए निकल रहे हैं, तो हार के लिए निकले तो विधि का तो ज्ञान किसी के लिए है ही नहीं है। आदिनाथ भगवान उपास हो जाता है लगभग कितने 7 माह तक, यानी कि 13 महीने तक लगभग आदिनाथ भगवान को आहारदान नहीं हुआ। एक दिन राजा श्यांस को स्वप्न आया और स्वप्न आने के बाद उसने अपने भाई सोम से स्वप्न के बारे में कहा और देखा कि आदिनाथ भगवान आ रहे हैं और उन्होंने भगवान का 9दा भक्ति पूर्वक पड़घान किया और पड़घान करने के बाद उस दिन आदिनाथ भगवान का आहार संपन्न हुआ। और उस दिन से जैसे ही आहार के बाद आदिनाथ भगवान को छोड़ने के लिए जा रहे थे, उधर से जब भरत चक्रवर्ती को ज्ञात हुआ कि आदिनाथ स्वामी के लिए आहार प्राप्त हुआ और रास्ते में राजा श्रेयांस मिल गए और भरत चक्रवर्ती मिल गए, उस समय राजा भरत ने राजा श्रेयांस के लिए दान तीर्थ प्रवर्तक की घोषणा की और उस दिन से दान तीर्थ हमारे यहाँ पर प्रारंभ हो गया। आज से अपन ने ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया, कल से पुनः अपन इसको बराबर चालू रखेंगे। बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमान स्वास्नोवा।